ठीक है, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ प्रियो, मुझे ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि ये सच है। ठीक है, और हम इसीलिए यहाँ पर आते हैं कि हम सच को जानें और झूठ से, है ना, बनावटी बातों से, दिखने वाली बातों से हम मुक्त हो जाएं। हम उन बातों की तरफ मनन चिंतन कर सकें जो सदैव रहने वाली हैं। है ना? तो हमको क्या चाहिए? हमको हमारे पिता का साथ चाहिए। हमको हमारे परमेश्वर का साथ चाहिए। मैंने अभी एक बात शुरू की थी ना, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे अधिक अपने बेटे को प्यार करता है, अपनी बेटी को प्यार करता है, अपने पति को प्यार करता है, अपनी पत्नी को प्यार करता है, मेरे योग्य नहीं है। क्यों कहा ये बात? क्यों कहा? है ना? हमें समझने की आवश्यकता है। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे, तो हम इन सारे रिश्तों को सही रीति से समझ पाएंगे। वरना क्या होता है, हम दोष लगा देते, है ना? बच्चे माँ बाप पर दोष लगा रहे, माँ बाप बच्चे पर दोष लगा रहे, और पति जो है पत्नी पर दोष लगा रहा है। सब दोष लगा रहे हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मेरे साथ यूं किया। क्यों कहना ये सब? इसलिए परमेश्वर कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। ये वचन की बात बोल रहा हूं, मैं वचन से बाहर नहीं बोल रहा। बाइबल साहब कहती है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। सो प्रियो, मेरी ये दुआ है, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमको परमेश्वर ऐसा कर दे कि हम परमेश्वर पर भरोसा करने लगे। वो परमेश्वर ही करेगा, आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मैं परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ, ऐसा मत बोलो। परमेश्वर मुझे इस लायक बना कि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं, मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं, ऐसे सच बोलना है। प्रेयर सच्ची प्रेयर होनी चाहिए, है ना? अच्छे अच्छे शब्दों की प्रेयर नहीं, सच्ची प्रेयर, दिल में जो आ रहा है ना? दुख आ रहा है, परमेश्वर के सामने दुख बोल दो। लग रहा है परमेश्वर साथ नहीं दे रहा है, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना? मैं मुसीबत मेरा कोई नहीं। जब हम आंसू बहाते हैं ना परमेश्वर के सामने जाकर, लिखा बाइबल कहती है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य है। प्रियो, कोई, मैं फिर से बताता हूँ, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, हमारा कोई नहीं सिवाय हमारे पिता के, कोई नहीं है। इसलिए मैंने बताया, बाइबल कहती है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। और जो लोग, है ना, चाहे कैसी भी आपकी उम्र हो रही हो, है ना, बूढ़े हो रहे हैं आप, आपको चिंता हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा, मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, चिंता क्यों कर, मैं हूं ना। जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं वो ही परेशान रहते हैं। मत करो मनुष्य पे भरोसा। मुझे पता नहीं मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर बोल रहा है ना? मत करो मनुष्य पे भरोसा। बस किस पे भरोसा भरोसा करो? परमात्मा पर। कभी कभी ये प्रश्न आएगा, अरे परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो क्या परमेश्वर आके हमारी सहायता कर देगा? बिल्कुल करेगा। अपने फरिश्तों को भेजेगा, आपके पड़ोसियों को भेज देगा। जो वादा कर रहे हैं हो सकता है वो आपके साथ ना खड़े हो। परमेश्वर ऐसी जगहों पर आपकी आपकी गवाहियां होंगी प्रियो, कि परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भेज दिया जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं आपसे, आपकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा, अपने प्रेम को प्रकट किया कि मत घबरा, मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। आप कहेंगे, अरे उसने मेरी सहायता सहायता कर दी, बड़ा धन्यवाद हो। अरे परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो ना जानने पर भी आपके साथ कौन आ गया, है ना? आपके साथ कौन खड़ा हो गया? आपकी तमाम मुसीबतों और परेशानियों में कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। एक स्वर्गदूत के जैसा परमेश्वर भेजता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसलिए मिलते हैं ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की नज़दीक में और बढ़े, है ना? तमाम प्रकार के झूठ से, है ना, छल कपट से, डर से, तमाम ऐसी बातों से जो झूठी हैं, है ना, उनसे मुक्त होते जाएं। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, सब लोग बाइबल ले लीजिए अपने हाथ में, सब लोग बाइबल लीजिए, है ना? हम लोग बाइबल ले लेते हैं और बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे और हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। और किसी का कोई प्रश्न होगा प्रियो ना, तो पूछ लीजिएगा तुरंत। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात आप पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, तो ये मौका होगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 पद से आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग ने 10 पद तक चिंतन किया था, है ना, और आज हम 11 पद से आगे पढ़ेंगे। तो जो ये पत्री है प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग, ठीक है? ये समय बिल्कुल ध्यान से बैठ के सुनने का है ना? चुपचाप बस परमेश्वर को प्रार्थना में याद रखो और सुनते जाओ।
ठीक है, समझते जाओ परमेश्वर क्या बात कर रहा है। मैं भी बैठा हूँ आपके साथ और आप भी बैठे हैं, हम सब परमेश्वर की आत्मा से सीखेंगे। 11 पद कहता है इन जी जी बहन बताइए। बताइए बताइए। हम्म 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 ठीक है। हम्म, जी 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 जी। हम्म, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 12 पद बहन पूछ रही हैं। सभी लोग निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 12 पद। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ठीक है। सो इसको देखिए प्रियो, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि भूसी क्या है। भूसी एक ऐसा अनवांटेड पार्टिकल्स है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है, उस समय भूसी को जलाया जाता था। ठीक है, भूसी को अलग करके गेहूं से उसको जलाने के उपयोग में लाया जाता था। ठीक है। वो गेहूं को क्या किया जाता था, गेहूं को पछोर करके उसको साफ करके, है ना, उसको अपने खत्ते में लोग इकट्ठा कर लिया करते थे, और भूसी को जो है वो लोग या तो जलाने के लिए या जानवरों के सामने डालने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक एक जो सूप लेकर बैठता है, उसकी मनसा क्या होती है। जो सूप लेके बैठता है उसकी मनसा ये होती है कि मैं किसी तरह से भूसी को जो है वो गेहूं से अलग कर लूं। उसकी मंशा ये होती है कि मैं भूसी को गेहूं से अलग करके गेहूं को इकट्ठा कर लूं। गेहूं इज प्रेशियस, है ना। गेहूं इज प्रेशियस फॉर हिम, क्योंकि उससे उसका जीवन बनना है, उससे उसको खान रोटी बनाएगा, उसको खाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो समय आएगा, है ना, जब परमेश्वर हमारी तमाम अशुद्धियों को हमसे दूर करेगा, है ना। तमाम हमारी, इसलिए लिखा है वो आग से अपने हम लोग को बपतिस्मा देगा, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है ना कि वो हमको हमको क्लियर करेगा, हमको साफ करेगा, अलग करेगा, है ना। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है ना कि जब एक खेत में अच्छे बीज बोए गए। तो जब एक खेत में अच्छे बीज बोए गए तो उसके साथ साथ खरपतवार उगने लगा। जो लोग खेती किसानी से थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं उनको ये पता है ना, कि जब वो गेहूं बोया गया तो उसके साथ साथ खरपतवार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, वो निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकलने लगे। तो जो खेत के जो मजदूर थे वो स्वामी के पास आके बोलते हैं कि क्या हम ये जो खरपतवार है इसको उखाड़ दें। तो स्वामी बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी नहीं ऐसा करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम खरपतवार के पौधे उखड़ते समय जो गेहूं के या दाने जो अच्छे वाले बीज हैं उनके पौधे भी उखाड़ दो। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो जो मास्टर होता है बोलता है अभी कटनी तक इनको बढ़ने दो। कटनी तक इनको बढ़ने दो, उसके बाद हम जो है वीड्स को अच्छी प्रकार से पहचान करके, जो भूस जो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट की ज़रूरत नहीं है, खरपतवार है, उसको अलग करके जला देंगे, हटा देंगे, और जो गेहूं होगा या जो दाने होंगे उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इसमें दो तरीके की बातें आती हैं, और इसमें जो अनंत आग में जलने की बात आ रही है, इसमें इसको अगर ऐसे देखें तो इसमें ये पता लगता है कि जैसे लिखा ना कि वो तमाम प्रकार के ऐसे अशुद्ध बातें, शैतानी बातें या शैतानी लोग जैसे कहते हैं, है ना, उन लोगों को हमसे अलग कर दिया जाएगा। तभी तो कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। सेपरेशन की बात आती है, चाहे वो भूसी से गेहूं को अलग करने की बात आए, भेड़ों से बकरियों को अलग करने की बात आए। एक समय आएगा कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो सेपरेट करेगा,
मैंने आपको एक बार बताया था कि एक समय आएगा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हो जाएँगे रह जाएँगे, और आज भी शायद हैं। एक वो जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, है ना? जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जिनके पास ज़िंदगी है, और एक वो जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं। वो ज़िंदगी के साथ जुड़कर नहीं जीना चाहते। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? एक सेपरेशन, एक अलगाव होगा, है ना? तो यहाँ पर एक सेपरेशन को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर गेहूँ और भूसी को दिखाया जा रहा है, एक जगह भेड़ और बकरियों को दिखाया जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाले समय में सेपरेशन तो होना है, अलगाव तो होना है ना? तो इसलिए क्या अच्छी तरह से साफ करेगा वो। परमेश्वर जो है गलती नहीं करेगा। कुछ लोग कहेंगे अरे परमेश्वर, हम लोग गलती कर जाते हैं। हम लोग सोच लेते हैं, किसी को धर्मी समझ लेते हैं, पता लगा वो अधर्मी निकलता है। किसी को अधर्मी समझ लेते हैं, पता लगा वो तो धर्मी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से अपने खलिहान को साफ करेगा। ठीक है? तो जो लोग उसके लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की मानने वाले लोग हैं, जिस पे भरोसा करने वाले लोग हैं, जो ज़िंदगी से भरे हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर अपने खत्तों में इकट्ठा कर लेगा। और जो भूसी के समान हैं, उनको हमेशा के जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो उनका चुनाव होगा प्रियो। ठीक है? किसी को और यहाँ पर कुछ जोड़ना है या पूछना है, या इस बात में किसी को कुछ और जोड़ना है, तो ये मौका आपके पास है। हेलो, जय मसीह। जय मसीह की भैया। भैया, एक बात पूछ रही थी। अभी आपने बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है स्थापित करेंगे जो मनुष्य पर भरोसा करता है। तो और एक जगह मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर ने अपने दास के विषय में कहा है कि वो जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास लेके आते हैं तो उनका तुम दुगना आदर करो। जैसे तुम मेरा आदर करते हो वैसे उनका डबल आदर करो। तो इसका क्या अर्थ, मतलब तो भरोसा हमेशा उसी पे किया जाता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास, वही मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान रखने वाली बात है। जी जी सर। थैंक यू वेरी मच विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मैं इसको इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। प्रियो, जो सचमुच में परमेश्वर के भक्त होते हैं, जो सचमुच में आपको परमेश्वर के विषय में शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो मालूम है, ध्यान से समझिएगा, खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति सच्चे परमेश्वर के विषय में बता रहा होता है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति तक वो बातें पहुंच रही होती हैं, वो व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि ये सचमुच में मुझे परमेश्वर के विषय में बता रहा है? अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चा वो नहीं जो अपनी बड़ाई चाहता है ना? सच्चा वो है जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं, जो प्रभु के दास जिनको हम बोलते हैं, तो अपनी बड़ाई कभी नहीं करेगा वो कभी अपने वचनों में ऐसी बात नहीं बोलेगा कि हम उसको भगवान मान लें, है ना? हम उसको ही बिल्कुल परमात्मा मान लें, बिल्कुल उसके चरणों में गिर जाएं, साहब वही बिल्कुल डायरेक्शन देने लगे। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो हमेशा वो बातें बताएगा जिससे कि हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति प्रेम, सम्मान और मजबूती बढ़े। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए जब देखो यूहन्ना आया, सुनो ध्यान से, सुनो खूब खूब ध्यान से सुन लो सब लोग। यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और जब यूहन्ना को पता लगा कि यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा दे रहे हैं, हालांकि बात में लिखा था कि यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो जब यूहन्ना को ये बात पता लगी, तो यूहन्ना गुस्साया नहीं।
यूहन्ना कहने लगा जो दूल्हा है उसकी दुल्हन है, और दूल्हे का जो मित्र है उसका शब्द से हर्षित होता है। उसने कहा मेरा काम यहीं तक था। वो क्रोधित नहीं हुआ। कहने समझिए ध्यान से, यीशु मसीह ने कहा मेरे शब्द मेरे नहीं, मेरे भेजने वाले के हैं। और जो मेरी बातों को सुनता है वो समझ जाएगा कि मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूं। तो प्रियो, कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जो आपको वचन सुना रहा है, आपके भीतर उसके वचनों से परमेश्वर के प्रति सम्मान, आदर, उसके प्रति और मजबूती बढ़ रही है, बस वो सच्चा है। और जो अपने सम्मान, अपने आदर, अपने आप से आपको डराता है, कहता मेरा ज्यादा आदर ज्यादा करो, ठीक है, मैं नहीं होऊंगा तो तुम नहीं हो सकते, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सो प्रियो, आदर हमें करना है। बाइबल साफ कहती है कि जो तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझाएं। ये नहीं परमेश्वर से दुगने, ऐसा मत जोड़िए, ये गलत है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर से ज्यादा आदर मान हो गया है ना। कभी कभी एक हम मुझे श्लोक याद आ रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर अगर गुरु ना हो तो गोविंद के विषय में कैसे जानोगे। यीशु मसीह ने साफ कहा है, ध्यान से सुनिए, इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हें सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। और बाइबल कई जगह पर कहती है आने वाले समय में ऐसे झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो जो सच्चा, आप जिसको दास बोलोगे ना, वो दास का सबसे बड़ा काम है, वो ऐसे वचन बोलेगा, वो ऐसी बातें बोलेगा जिससे कि मेरा और आपका जो संबंध है वो परमेश्वर से गहराई से जुड़े, ना कि नाश होने वाले मनुष्य से। आज वो है, कल पता नहीं क्या हो। और आज चलो मान लीजिए आप उसके विषय में कह रहे हैं कि ये सच्चा है, ये प्रभु का जन है, ये पवित्र है, पता नहीं वो है तो मनुष्य, है तो आड़मास का, न जाने कब क्या बात कर बैठे और उसके बाद आप भी ठोकर खाएं। वैसे तो हम दाऊद दाऊद करते हैं, और दाऊद ने कितना बड़ा काम किया। इसीलिए परमेश्वर ने जितने भी महापुरुष शुरू से लेकर अंत तक हुए, सबकी कमजोरियों को बाइबल में छिपाया नहीं। कभी कभी कहते हैं अरे देखो यार, क्या बोलते हैं, नूह ने ऐसा कर दिया, है ना, अब्राहम ने ऐसा कर दिया, दाऊद ने ऐसा कर दिया। तो किसी ने मुझ पे बहुत जोर से बोला, अरे आप सर ऐसी सी बातें करते हैं, उसने तो ऐसे किया। मैंने कहा भैया वो भगवान थोड़ी थे, वो खुदा थोड़ी थे। निष्पाप और निष्कलंक निर्दोष तो सिर्फ यीशु मसीह है, उस पर कोई दोष साबित नहीं होता। बस वही है हीरो पूरी बाइबल का। बाकी हम सब जैसे लोग हैं, हाड़ मास के लोग, पता नहीं कब क्या कर जाएं, कब कौन सी गलती कर जाए, झूठ बोल जाए, पाप कर जाए, कुछ भी कर लें। इसी वजह से मैंने बोला, तो अगर कोई दास है, वाकई में अगर दास है, तो उस दास का सुसमाचार, उसका प्रचार, उसकी बातें ऐसी होंगी कि आपका जो सम्मान, आपका जो प्रेम, आपकी जो गठजोड़ता है, आप वही तो असली है जो आपको परमात्मा से जोड़ दे, जो आपको परमात्मा के बीच में ना खड़ा हो जाए। क्योंकि बिचौलिया तो हमारा सिर्फ यीशु मसीह है भैया, बाइबल साफ कहती है। इसलिए पर्दा फट गया, वो हैकल का पर्दा ऊपर से दो टुकड़े हो गया जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा प्रभु तुझे सौंपता हूँ। लिखा है हैकल का पर्दा दो भाग में हो गया। आप कहते कोई नहीं, अब याजक महायाजक नहीं। अब लिखा बाइबल क्या कहती है, तुम पवित्र समाज हो, है ना, तुम याजक हो, तुम याजकों का वंश हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम्हारे हमारे बीच में सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ यीशु मसीह एक बिचौलिया है, जो हमको धोता है, हमको शुद्ध करता है, हमको पवित्र करता है। वचन सुनने के 100 बार सुनते रहे, कुछ असर नहीं पड़ता जब तक कि वो यीशु मसीह हमको धोकर हमारे कान को खोल ना दे। सुनते रहिए, लोग बूढ़े हो जाते हैं सुनते सुनते, लोग कब्र में पहुंच जाते हैं सुनते सुनते, मर जाते हैं, उनको कभी समझ में नहीं। तो कोई कहे कि कोई मनुष्य किसी को परमेश्वर की नजदीकी में ला सकता है, नहीं। ये तो स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को पुत्र प्रकट करता है और परमेश्वर पुत्र को मनुष्य पर प्रकट करता है। परमेश्वर को कोई नहीं जानता, ये बाइबल की बात बोल रहा हूं, सिवाय पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। फिर यीशु मसीह एक बात दूसरी इसको घुमा के बोलते हैं, कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। दोनों बातें लिखी। तो सम्मान किसका, आदर किसका, महिमा किसकी, बड़ाई किसकी, सिर्फ परमेश्वर की। और धन्यवाद हो, इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, 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 क्योंकि हमारा प्रभु वही है। वही समझने की शक्ति देता, वही ताकत देता, वही कुव्वत देता, वही हमें बढ़ाता। मनुष्य क्या है,
मात्र जरिया। ये कभी ना कहो ये ना होते तो वो ना होता, वो ना होते तो, अरे ये ना होता तो वो तो यीशु मसीह, इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। क्यों परेशान होते हो? मैंने तुम्हें सुसमाचार ना सुनाया था तो, अरे परमेश्वर किसी को भेज के, अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपको सुना देता। परमेश्वर का काम है आपको बचाना। सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, है ना? किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, है ना? जब ये समझ आ जाती है, जब ये आत्मा आ जाती है तो ना ऊंचा ना नीचा, ना दाया ना बाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बहन ने कहा है उससे संबंधित एक वचन जो कि शुभम ने भी डाला है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वचन जो हमारी बातचीत चल रही है उससे संबंधित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 18 पद जल्दी से निकाल लीजिए सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 18 पद, कोई भी जन स्पष्ट रीति से पढ़ने में अगुवाई कर दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं, उसमें अधर्म नहीं। ठीक है। सो कोई मनुष्य हमारा गॉड नहीं है, एंड नो बडी शुड बी अवर गॉड। कोई ये कह दे अरे रॉबिन सर ने हमको ना समझाया होता तो हम ना समझे, बहुत गलत सेंटेंस। समझा सिर्फ परमेश्वर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। और अगर समझ में आ रहा है तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा, वरना कोई मनुष्य जो है इस बात का श्रेय नहीं ले सकता कि मैं ना होता तो ये ना होता, वो तो होता ही होता। अब मैं बता दूं आपको, एक पद बता देता हूं, मनुष्य का पुत्र तो जाता ही है। कुछ लोग कहते हैं अरे यहूदा ना होता तो यीशु मसीह पकड़ाने, नहीं, गलत कहते हो। यीशु मसीह आया ही था कि वो पकड़वाया जाता और क्रूस पर चढ़ाया जाता, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ये हो रहा है। तो जो चीजें होनी है, आपका उद्धार होना है, परमेश्वर आपको वचन को समझाना है। अब जरा खोजे के विषय में याद आ गया मुझे, खोजे के विषय में आपने पढ़ा प्रेतों के काम में? खोजे रथ पे जा रहा है भागता हुआ, दंदनाता हुआ, यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ, परमेश्वर उसको देख रहा है। फिलिप्पुस को न जाने कहाँ से कितने किलोमीटर से उठा करके उसके रथ के पास परमेश्वर पहुंचा देता है। कहता है जाकर के खोजे को समझा दो और जाके खोजे को बपतिस्मा दे दो। और फिलिप्पुस आता है, खोजे को पकड़ता है, पूछता है क्या जो तू पढ़ रहा है समझ पा रहा है? बोले जब तक मुझे कोई समझाए ना मैं कैसे समझ सकता हूँ। फिलिप्पुस कहता है मैं समझाता हूँ। फिलिप्पुस ने रथ में बैठ करके उसको परमेश्वर का वचन समझाया, और जैसे ही उसको खोजे को देखा दिखाई दिया पानी है, बोले अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उतर पड़े दोनों पानी में। प्रियो परमेश्वर सरदूत को भेज देगा, किसी को उठा के भेज देगा। किसी मनुष्य को कभी श्रेय मत लेने दीजिए। कोई मनुष्य आपका खुदा नहीं है सिवाय परमेश्वर के। इसलिए मैंने कहा जब तुम अपना तवक्कुल, अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना सब कुछ खुदा पर डाल देते हो तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कभी मत रखिए, संसार में यही तो चल रहा है। जी भैया बताइए। अभी इतनी देर से यही तो समझा रहे थे भैया, आशीष जी, इतनी देर से सारा वक्तव्य यही तो चल रहा था कि हम किसी को भगवान ना समझ लें। है कोई चंगाई दे रहा है हम उसको भगवान ना समझ लें। है कोई बड़े बड़े काम कर रहा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, हम भगवान ना समझ लें, उसको ईश्वर ना मान ले, खुदा ना मान लें। क्योंकि वो तो खुदा कर रहा है ना, वो तो किसी को भी दे देगा। है वो तो किसी को राह चलते परमेश्वर अपना अपना सामर्थ्य देता है परमेश्वर। तो अब ये सोचने लगे कि कोई साहब बहुत बहुत पवित्र है इसलिए परमेश्वर ने उसको अपना वरदान दिया। ना साहब ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बांट देता है कि जाओ काम करो। कोई घमंड से भर जाए कि साहब मैं दे रहा हूँ, मेरे से देखिए मेरे से इतनी सामर्थ्य निकलती है। कोई अपनी सामर्थ्य से चंगाई दे सकता है, कोई अपनी सामर्थ्य से भविष्यवाणी कर सकता है, कोई अपनी सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है? नहीं। तो आदर किसका? परमेश्वर का। महिमा किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी सामर्थ्य में हो रहा है, ना कि मनुष्य की सामर्थ्य में। इसलिए तो कहा था तुम देखो, एक बात याद रखो, एक एक वचन ये मोती हैं।
हैं। ये मोती हैं एक एक वचन। ये इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया है, ये बातें इसलिए यीशु मसीह ने कह दी हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे हे प्रभु, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जरूरी नहीं कि बहुत धर्मी दिख रहा है, बहुत धर्म के काम कर रहा है, बहुत भविष्यवाणी कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो खुदा की नजदीक का व्यक्ति है। नहीं, वो काम तो खुदा की ओर से हो रहा है, काम करने वाला खुदा है, ना कि किसी और मनुष्य की महिमा हो रही है। और अगर कोई अपना महिमा सम्मान चाहता है तो वो भी उसका उसका अकाउंट उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई व्यक्ति आ जाए, है ना, वो चंगाई करने लग जाए, ये चंगाई देने लग जाए, हम मनुष्य क्या करेंगे, हम उसके चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन चरणों में किसे गिरना चाहिए? परमात्मा की। धन्यवाद परमेश्वर, तूने इस व्यक्ति को भेजा कि मैं चंगा हो सका। धन्यवाद हो पिता तेरा कि तू मुझे वचन समझा रहा है। धन्यवाद हो प्रभु कि तू अपने वचनों से मुझसे बात कर रहा है, ना कि किसी मनुष्य का धन्यवाद करने लगे। और जो यहाँ पर कही जाती है ना, 2 गुने आदर की बात, मैं फिर कह रहा हूँ, आदर के योग्य हैं जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि परिश्रम तो करते हैं, जान का जोखिम तो उठाते हैं, दुखों मुसीबतें तो उठाते हैं, परेशानियां तो उठाते हैं। इनकी सबकी सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा देता है। हमारा फर्ज क्या बनता है? हम उनका आदर करें। खुदा ना मान ले, भगवान ना मान ले, आदर करो, 2 गुना आदर करो। जैसे सबका आदर करते हो उनका ज्यादा आदर करो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कोई खुदा मान के बैठ जाए अपने आप को, तो ये उसकी समस्या, और जो उसको खुदा बना ले वो उसकी समस्या। दोनों समस्या में है। अंधा अंधे को धोएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आदर करो, घर पे आता है कुर्सी पे बैठाओ, घर पे आता है चाय पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, जो बन पड़ता है वो कर दो, करना चाहिए। 2 गुने आदर के योग समझना है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे घूमते, जान का जोखिम उठाते। आदर करने में क्या बुराई है? लेकिन खुदा थोड़ी मान लोगे, खुदा नहीं है। तो कोई ये कह दे कि नहीं साहब वचन में लिखा है कि खुदा से भी 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए, गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं वचन को। इसलिए कहते हैं वचन पढ़ो। सबको वचन पढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत वचन पढ़ना चाहिए। एक वचन के आगे क्या लिखा है, एक वचन के पीछे क्या लिखा। खाली एक वचन पढ़ करके उसको गलत जगह फिट करके लोग बहुत सुनाते हैं। ये देखो वचन में लिखा, हमने तो पढ़ लिया। हाँ यार, वचन में तो लिखा है, पहले तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाए। अब उसने जोड़ दिया दुगने आदर के योग्य समझा, उसने कहा खुदा के, खुदा से भी ज्यादा बढ़कर। तुम खुदा का आदर करते हो, खुदा से भी ज्यादा बढ़कर हमारा आदर करो। लो जी, हो गया सब, हो गया सब। ठीक है, तो भैया इसलिए जो अब, हाँ हाँ कोई बताइए, बताइए। जी जी, बलराम जी। जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद। भैया बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, बताइए भैया, बिल्कुल बताइए। जी जी भैया, जी बलराम भैया, सबको सुनाई दे रहा है भैया, बताइए। बस भैया बिल्कुल। आप प्रभु में बढ़ रहे हो, परमेश्वर कर रहा है। आप प्रभु की महिमा में बढ़ रहे हो, परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, परमेश्वर कर रहा है। चंगाई पा रहे हो, परमेश्वर कर रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है परमेश्वर कर रहा है। सारी महिमा परमेश्वर को, सारा आदर परमेश्वर को। परमेश्वर का आदर जो कोई चुराना चाहे वो ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है।
ठीक है, अभी किसी को कुछ कहना है या पूछना है या जोड़ना है, प्लीज़, मोस्ट वेलकम। जी बताइए। सेकेंड कोरिंथियंस। मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे रहे जमीन ना जाने दे रहे परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठाए। तो यहाँ पे जो तीसरे स्वर्ग तक का वर्णन भैया देखिए, इसमें कई लोग अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं कि स्वर्ग में चैम्बर है, तीसरा स्वर्ग वहाँ जहाँ परमात्मा वास करता है। एक स्वर्ग तो ये हम देखते हैं जहाँ पर चिड़िए हैं, है ना, जहाँ पर चिड़िए कबूतर उड़ते हैं, ये स्वर्ग होता है, इसको हेवन बोलते हैं। एक होता है जो तारागढ़ है, सेकंड चैम्बर, एंड द थर्ड चैम्बर वेयर गॉड इज लिविंग। सम पीपल यूज टू से लाइक दिस। सो एक चैम्बर ही है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्गों में भी कई, है ना, 7 चैम्बर हैं, कोई कहता है 8 चैम्बर है। सो मैनी थिंग्स पीपल यूज टू टॉक। एक दिन हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर कितने चैम्बर हैं, गॉड डेफिनेटली गोइंग टू शो अस, है ना। तो कुछ लोग एक हेवन ये बोलते हैं जहाँ कबूतर उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। एक वो हेवन है जहाँ पर तारागढ़ है, और एक वो तीसरा स्वर्ग जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। कुछ लोग कहते हैं एक ऐसा भी उसके उसके नीचे भी एक जगह है जहाँ पर शैतान उसकी सेना है। एक जगह वो भी है जहाँ पर सीधा परमेश्वर है। तो चैम्बर्स, so many people are saying chambers, but we'll see how many chambers are there, and definitely when we reach there, जहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कहाँ जगह तैयार की है। जहाँ पर यीशु मसीह रह रहे हैं वहाँ पर हम भी लोग रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है, हमारे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी हमारे लिए ताकत है। ठीक है भैया, अगर किसी को यहाँ पर कुछ और जोड़ना है तीसरे स्वर्ग के विषय। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर का आशीष। किसी को और कुछ जोड़ना है यहाँ पर, कोई बात पूछनी है या बताना है, प्लीज़, मोस्ट वेलकम, बताइए, पूछ लीजिए। आपके प्रश्न बहुत सहायता करते हैं चीज़ों को बेहतर रीति से जानने और समझने के लिए। सो मैं प्रश्न पूछने वालों का परमेश्वर की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग डेयरली यहाँ पर आकर के प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो व्यर्थ का प्रश्न हो या कहें कि ये प्रश्न छोटा है या बड़ा है। प्रश्न प्रश्न है, कोई प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 11 पद मेरे साथ निकाल लीजिए, अपनी बाइबल में वापस आ जाइए। पहले तीमुथियुस 4 अध्याय पर और 11 पद से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस से कह रहे हैं कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। ठीक है, किन बातों की? जो उसने उपरोक्त बातें कही हैं। ठीक है, कि इन सब बातों से बचे रहना, है ना। भक्ति जो है सब बातों के लिए लाभदायक है। तो पौलुस चाह रहे हैं कि तीमुथियुस जो है ये बातें बताता रहे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो हमने बातें यहाँ पर सीखी हैं। ठीक है, 12 पद कहता है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 12 पद, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। तो क्योंकि तीमुथियुस जो है वो जवान है ना, एक यंग बच्चा है, तो कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, है ना। जवानी की अभिलाषाओं में घर मत जाना, है ना। जवानी की अभिलाषाओं में फंसकर गड़बड़ी मत कर देना, है ना। कैसे क्या करना है तुमको? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, है ना। कि वचन के विषय में अगर कोई कहे तो भाई कहे कि क्या बात है, तीमुथियुस की बात करे। चाल चलन की बात करे तो तीमुथियुस की बात करे। प्रेम की बात करे तो तीमुथियुस की बात करे। और विश्वास की बात करे तो तीमुथियुस की बात करे। पवित्रता की बात करे तो तीमुथियुस की बात करे। तभी तो कहता है आदर्श बन जा, ताकि लोग, इसीलिए पौलुस कहने पाता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो वही बात वो तीमुथियुस से भी कह रहे हैं, तुम ऐसे ही चलना जैसा यीशु है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल यीशु के जैसा होना है। 13 पद में कहते हैं, जब तक मैं ना आऊं। प्रियो, किसी को कुछ बोलना है तो बता दीजिएगा, है, बीच में रोक कर बोल दीजिएगा, बीच में माइक को हलो करके बोल दीजिएगा।
पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, है ना। तो कहते हैं पवित्र शास्त्र की बातों को तुम पढ़ते रहना, सिखाते रहना और लौलीन रहना इन्हीं बातों में। पढ़ो, उपदेश करो और सिखाते रहो। 14 पद में कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। कहते हैं निश्चिंत मत होता हो जाना। जो वरदान तुझ पर रिवील किए गए, है ना, जैसे हो सकता है कि वो किसी आराधनालय में बैठा हो तीमुथियुस और उसके विषय में भविष्यवाणी की गई हो कि तीमुथियुस तुम परमेश्वर के लिए बहुत से कार्य करोगे, तुम परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने पाओगे। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में की गई थी उससे निश्चिंत मत हो जाना, है ना। जैसे हम में से बहुत से लोग निश्चिंत हो जाते हैं, परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए, वरदान दिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करने के लिए हमें बहुत कुछ दिया गया। कोई नहीं कह सकता मुझे नहीं मिला, कुछ कुछ मिला है जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कोई तो तोड़ा है, कोई तो बात है जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं निश्चिंत मत हो जाना, ठीक है। करो, कुछ करो, करते रहो परमेश्वर की महिमा के लिए, जो किसी को देख के नहीं, किसी की तरह नहीं, है ना, मैं उसकी जैसा बन जाऊं, मैं उसके जैसा बोलूं, मैं उसके जैसा करूं, मैं उसके जैसा नहीं। प्रभु मेरे हिस्से का तोड़ा क्या है, मेरे हिस्से का वरदान क्या है, मेरे हिस्से की बुलाहट क्या है। प्रियो सुनो, सुनो, अभी सुनो, अभी पूछना है प्रभु मेरे हिस्से की बुलाहट क्या है। डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समवन, डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समवन, आई वांट टू बिकम लाइक हिम, आई वांट टू बिकम लाइक हिम। नो, यू आस्क लॉर्ड मेरी बुलाहट क्या है, मेरा तोड़ा क्या है, मुझे तेरी महिमा के लिए क्या करना है, मैं कैसे फल लाऊं, मैं कैसे फल लाऊं, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा मेरे हिस्से का कार्य, मेरे हिस्से का विश्वास क्या है। पर आप मांगो, आज मांगो, आज से मांगना शुरू करो, और जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना मिलने लगे मांगते रहो। परमेश्वर मुझे कार्य करना है, मुझे ऐसे नहीं मरना, बिना फल के मुझे मुझे मरना ही नहीं है। मैं बिना फल के मरना नहीं चाहता, मैं फल लाना चाहता हूँ प्रभु, है ना। तो पहले खुद नरिशमेंट लेना है, खुद प्रकाशमान होना है, खुद प्रभु में बढ़ना है, उसके बाद प्रभु के लिए कार्य करने हैं। निश्चिंत मत हो जाना, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन्हीं बातों को सोचो, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर मेरे विषय में क्या प्लान करता है। थिंक अबाउट इट, डोंट लिसन द वर्ल्ड, है ना। दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है ना। प्रार्थना करने की आवश्यकता है ना। बहुत बुरी हालत है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि संसार और समाज की जो स्थिति है, जो दशा है, जो दिशा है, बहुत बुरी हो चुकी है। ऐसे हालात में यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे हालात में आप जगत की ज्योति हैं, ऐसे हालात में आप पृथ्वी का नमक है। आप कहें मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मत सोचो कि मैं जब अमीर हो जाऊंगा, जब मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, जब मेरे पास अपना घर हो जाएगा, मेरे पास बंगला हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, तब मैं प्रभु के लिए कार्य करूंगा। मत सोचो ये सब। प्रभु आज मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। जब मेरे पास ये हो जाएगा, ऐसा मत बोलो, प्रभु मुझे क्या करना है। तो इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब हम इन बातों में सोचेंगे, गॉड, परमेश्वर मेरा काम का क्या है ना, मेरा मेरा काम तेरी महिमा के लिए क्या है, आप ये सब सोचना है, ठीक है। मैं कैसे दूसरों के लिए आदर्श बन सकता हूँ, मेरा चाल चलन, है ना, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरी पवित्रता, मेरा वचन, इन सब बातों में विश्वासियों के लिए आदर्श बनने के लिए प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। तो कहता है जो तू बोल रहा है ना, अपनी और अपने उपदेश की, पहली बात तो जो तेरा चाल चलन है वो, और जो तू बोल रहा है, चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे। तो इन बातों पर स्थिर रहो, है ना। पौलुस तीमुथियुस से बोल रहा है स्थिर बने रहना, ठीक है। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो तीमुथियुस को पौलुस बोल रहे हैं कि यदि
तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। वचन में, चाल चलन में, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। इन्हीं बातों पे ध्यान करो, इन्हीं के लिए प्रार्थना करो, इसी में बने रहो। कहता है तब तुम अपने लिए, है ना, कहता है ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। क्योंकि जो तीमुथियुस है वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है लोगों को। तो खुद की चौकसी और अपना जो वचन तुम बोल रहे हो उसकी चौकसी करते रहना कि तुम क्या बोल रहे हो। अपने मन से तो नहीं बोल रहे, अपनी महिमा के लिए तो नहीं बोल रहे, अपनी बुद्धि का बखान करने के लिए तो नहीं बोल रहे, अपने घमंड में आकर तो नहीं बोल रहे, है ना, अपने मान सम्मान के लिए तो नहीं बोल रहे। ये सब कुछ मत करना। जितना प्रकाशन हो, जो परमेश्वर तुमको बता रहा है, जो तुमको कह रहा है, वही तुमको बोलना है और उसी में चलना है। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी लगे अपने जीवन में, जहाँ कहीं भी मन की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं हावी होने लगे, परमेश्वर की नज़दीकी में जाओ। ये सबके लिए है प्रियो, खाली तीमुथियुस के लिए नहीं, मेरे लिए है, आपके लिए है। और जब आप ऐसा करेंगे और हम ऐसा करेंगे तो अपने लिए और बहुतों के लिए उद्धार का कारण ठहरेंगे। आज से प्रार्थना करना शुरू करनी है, प्रभु मुझे फलवंत होना है। द वे आई एम लिविंग, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो एनीथिंग लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैंने वचन से सीखा है, ये आपकी बात है, मेरी बात है। आज मैंने जो सीखा है प्रभु कि मुझे आपके लिए फल लाना है। मेरी जवानी को, मेरे जीवन को कोई तुच्छ ना जाने, है ना। मेरा वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, है ना, मैं हम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं प्रभु, ऐसा कर दीजिए। और ये तभी होगा प्रियो जब परमेश्वर करेगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बिकम सेल्फ राइचियस, डोंट ट्राई टू बिकम सेल्फ राइचियस, लेट गॉड डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, लेट हिम लीड योर लाइफ। उसको आपके जीवन का संचालन करने दीजिए। शून्य हो जाना है जैसे यीशु मसीह शून्य हो गया। लिखा है दास का स्वरूप धारण किया। किसी को कुछ कहना है बताइए। तीतुस का 3:4 क्वेश्चन निकाल लीजिए। तीतुस का 3 और 4 पढ़ दीजिए। तीतुस का 3 का 4, भैया 3 का 4 बता रहे हैं आप? जी 3 और 4 साथ नहीं अच्छा ओके, कोई भी जन तीतुस का 3 का 4 निकाल दीजिए। 3 का 3 और 4। क्योंकि मैं पढ़ देता हूँ। तीतुस 3 का 3 और 4 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। क्या अद्भुत बात आपने बताई भैया। क्या यही वचन बता रहे थे आप? बहुत ही अद्भुत है भैया। थैंक यू वेरी मच भैया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए भैया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। वचन ये सब कुछ सिखा रहा है हमें। अभी जो बात चल रही थी ना उस पे ही मैं ये वचन दे रहा था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत टाइमली और बहुत बहुत अद्भुत वचन की बात आप कर देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भैया, परमेश्वर आपको और बढ़ाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें लिखी हैं तीतुस की 3 अध्याय में। हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। लोगों की सुधि दिला, तीतुस को भी यही पौलुस बता रहे हैं कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। ठीक है, जो हाकिम है, जो अधिकारी हैं ना, हम लोग को अपने जो हमारे अधिकारी और हाकिम है उनके अधीन रहना है, उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें। देखो देखिए, साफ देखिए, हमारे लिए वचन लिखा है ये हमारे लिए। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो,
और कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा, पहले देखो कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे, निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में, है ना, सुख विलास के दासत्व में थे। ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया की ये चीज़ मुझे मिल जाए, देखो वो कितना अच्छे से रहते हैं, वो कितना पैसे वाले हैं। हम भी ये सुख विलासों की चिंताओं में जी रहे थे। फिर कहता है बैर भाव डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। दिस इज कॉल्ड द उद्धार, छुटकारा। और कहता है ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाउ ग्रेट वर्ड्स दीज आर। अंडरलाइन कर लीजिए ये सारे वर्ड्स। ये नहीं कि हम बन जाएंगे, हम अपने कार्यों को सुधार लेंगे, अपने जीवन को हम सुधार लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हम पे कार्य करेगा, हमको सुधारेगा, हमको बनाएगा। और अगर हम कहीं से भी अपने आप को बिगड़ा हुआ पा रहे हैं, गलत दिशा में जाता, कुछ लोग कह रहे हैं अरे जब प्रभु कृपा करेगा तब हो जाएगा। मैं कहूँगा ये तो पता है कि प्रभु कृपा नहीं कर रहा है तो कम से कम प्रार्थना करो। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई प्रार्थना नहीं करता तो तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दोष मत लगाओ, यहाँ पे साफ लिखा किसी पर दोष मत लगाओ। क्या पता बेचारा कौन कैसे हालात में जी रहा है, कौन किस दुख से। हम तो देख लेते हैं कि बस ये वो कर रहा है, ऐसा वो कर रहा है, हमने देख लिया। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई मार धाड़ कर रहा है, हमने कह दिया बड़ा खराब है, ये बड़ी ऐसी लड़की है, ये बड़ा वैसा है, हमने जजमेंट दे दिया है। कौन सी शैतानियत, कौन से स्थिति में, कौन सी विपत्ति में वो फंसा है, वो फंसी है, हमको क्या मालूम, है ना। दया करो, क्षमा करो, प्रार्थना करो, दोष मत लगाओ। बिल्कुल दोष नहीं, कोई दोष लगाने के लोग हम में से कोई भी जन दोष लगाने के योग्य नहीं, कोई दोष नहीं लगा सकता सिवाय प्रार्थना के, सिवाय प्रार्थना के। परमेश्वर का अनुग्रह दूसरों के लिए मांगना है, परमेश्वर की दया दूसरों के लिए मांगनी है। कोई कैसा भी है, कोई कितना बुरा है, कोई कितना घृणित है, कोई कितना गंदा काम क्यों नहीं कर रहा है, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी पर दोष लगाएं। हमारा सिर्फ एक अधिकार है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमारा एक अधिकार है कि हम उसके लिए जो है परमेश्वर की दया को मांग लें। परमेश्वर बचा ले इस बच्चे को, बचा ले इस जीवन को पिता, जिस प्रकार से तूने, तभी तो पौलुस तीतुस को कह रहा है पहले हम भी ऐसे ही थे, हम पर दया हुई, अब पिता परमेश्वर जिस प्रकार से तूने हम पर दया की है, इस भाई पर, इस बहन पर भी अपनी दया, अपना अनुग्रह का हाथ रख, बचा ले प्रभु। क्योंकि लोग नष्ट हो रहे हैं प्रियो, झगड़े में, विवादों में, परिवार टूट रहे हैं, है ना। हमारा कोई नहीं, मैं फिर कहता हूँ हमारा कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय उस परमेश्वर के जो हमसे निहायत प्रेम करता है और जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम सब इन तमाम ऐसी बातों से मुक्त हो जाएं जो हमें नष्ट कर रही हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। समय यहीं पर समाप्त होता है, आज के अध्ययन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि किसी को कुछ जोड़ना है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ बता दीजिए।